और बाकी बिल्लो रानी के साथ मैं अख मटक्का करता रहूंगा। बिल्लो रानी के साथ मैं अख मटक्का करता रहूंगा, बेशक रेल में रहूं, जेल में रहूं। इंडिया ने कहा है हमें पाकिस्तान से जंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने मुआशी तौर पर इकोनॉमिक के थ्रू हमने इनको मार दिया। एकदम सही बोला। पाकिस्तान कंगले हो गया है, दर दर जाके भीख मांगने का नौबत आ गया है। कोई भिखमंगे से युद्ध करता है क्या? तुर्की की इमदाद, तुर्की को वापस भेजना नॉट अ बिग इशू ना। आप मुंबई, बॉम्बे, दिल्ली, गोवा, ये 4-5 नाम सुनते हैं आप। केरला सुन लेते होंगे, या वो तमिलनाडु वो सुन लेते होंगे। इसका कहना है कि दिल्ली, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, ये 5 स्टेट को छोड़ा के जितने भी इंडिया में स्टेट है 27-28, ये सब लोग घास खाते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि ये 5 स्टेट है जो खाना खाने के लिए अच्छे लोग हैं या इलीट क्लास के लोग हैं, बाकी सब लोग स्टेट का है, वो लोग घास खा खा कर जीवन यापन करते हैं। घास खाते हैं लोग, जिंदा रहने के लिए घास खाते हैं वो लोग। इसका तो जहालत देख के शर्म आ रहा है। ये बोल रहा है कि इंडिया में जीने के लिए घास खाते हैं। अरे अपने कंट्री का देख लो। तुम्हारा वो बिलावल भुट्टो का जो नाना था, जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बार बोला था कि घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे। पाकिस्तान का वही नौबत आ गया है। मगर ये जाहिल जो है ये बोल रहा है कि इंडिया में जीने के लिए घास खाते हैं। अरे मीडिया ने इतना दिखा दिया जी, भारत बहुत जी हैप्पी है, खुशहाल है जी, ऐसा नहीं है। मोदी साहब आते हैं और मोदी साहब अपनी हमें एक चाय वाले जो हैं वो बताते हैं जी हम वी आर वेरी हैप्पी, और हम कहते हैं जी इंडिया इज़ वेरी हैप्पी। ऐसा नहीं है सर। देख, अपना धंधा करने में कोई दिक्कत नहीं है। चाय बेचे, पकौड़ा बेचे, समोसा बेचे, मगर हाथ पैर सलामत है फिर भी कटोरा लेके वो दर दर भीख मांगते चल रहा है। कभी सऊदी जा रहा है, कभी यूएई जा रहा है, कभी तुर्की जा रहा है। तो इमरान खान है, शहबाज शरीफ है, तो बहुत बड़ा भीख मांगा है। ये तो चौराहे पर भी भीख मांगना चालू करेगा कुछ दिन के बाद। या डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे इस टाइम हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी तरफ से अभी स्टेटमेंट ये आई है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर नहीं रहा, पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है। एक डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट का आना पूरी दुनिया में इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? आपको क्या लगता है ऐसा स्टेटमेंट वज़ीर की तरफ से पास होना कैसा है? सही कहा है उन्होंने, डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अनाउंस नहीं कर रहे, अनाउंस कर देंगे तो श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। लोग बाहर से जो कुछ थोड़े बहुत रह गए हैं, इन्वेस्टर जो लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो वापस चले जाएंगे। जो थोड़ा बहुत पैसा है मुल्क का वो उसको ख़त्म कर देंगे। ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है। पेट्रोल प्राइस आपके सामने है, यहाँ पे रोटी अभी 40 रुपए की मिल रही है। हम ज़्यादा दूर ना जाएं, भारत में अभी भी 4 रुपए की है। आप एक एंड्रॉयड का मोबाइल जो यूज़ कर रहे होते हैं, जिस प्राइस में वो आता है उतनी ही प्राइस में वहाँ पे एक 4 व्हीलर कार आ जाती है। तो कंपैरिजन तो मेरे ख्याल से कोई बनता भी नहीं है हमारा उनके साथ। सर इंडिया ने कहा है हमें पाकिस्तान से जंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने मुआशी तौर पर इकोनॉमिक के थ्रू हमने इनको मार दिया है। और ये उन्होंने ठीक कहा है, मार चुके हैं वो। इकोनॉमिकली अगर आप देखें, मुआशी तौर पे देखें तो इंडिया हमसे कहीं आगे है, बांग्लादेश हमसे कहीं आगे है। हम पाकिस्तानी बहुत पीछे रह चुके हैं, हम अपनी गलतियों की वजह से। नहीं सारा दिन रोटी कमा के रात को अपने बच्चे को खिलाएगा, या वो इस दौड़ में लगेगा कि जी मैं किसी अच्छी फर्म का CEO लग जाऊँ जाके? ऐसा नहीं होता ना। लोगों को खाने के काबिल छोड़ा नहीं है। बातें आप करवा रहे हैं वार्सा और पोलैंड की, ऐसे नहीं होता। चल एक कोई कुवैत में कोई इस तरह से डेलीगेशन गया, वहाँ पे कोई कुवैती खातून थी, उनके पास कोई उनकी रिंग थी, कोई सॉल्टेयर टाइप कोई चीज़ थी, तो हमारे वज़ीर साहब ने उनका बैग चुरा लिया था, या कोशिश कर रहे थे, कुछ इस तरह से हुआ था। अब यहीं एक धंधा बच गया था पाकिस्तानियों का, दूसरे कंट्री में जाकर हाथ साफ करने का। अरे भीख तो मांगिए रहे हो रोड पर, चौराहे पर। अब दूसरे कंट्री में जाके वहाँ के फॉरेन डेलीगेशन का लेडीज है उसका पर्स भी चुराने का तू लोग कोशिश कर रहा है। अरे और कितना तुम लोग जलील हो गए। हम ईमानदार नहीं हैं, हमारी बदकिस्मती है। हम झूठे हैं, हम नाप तोल में कमी करते हैं, हम अपने वादों के सच्चे नहीं हैं। हम बच्चों को मदरसे में रेप कर देते हैं इस्लाम के नाम पे। ये सब कुछ हम माँ बाप जो हैं वो अब मौलवियों के ऊपर यकीन नहीं करते हैं ना, अपने बच्चे को बिठा देते हैं, तो क्या होता है? बे ऐसा भी होता है क्या? एलीट कितनी तो तादाद में हमारी पूरी कंट्री बल्ले है।
एलीट है तो 5%, तो उस हिसाब से 95% जो है वो तो गुर्बत की लाइन ऑब्वियसली, लेकिन वो जो 5% है वो सुपर एलीट है। वो इतने एलीट है कि हम सोच ही नहीं सकते। 2.5 लाख के तो सिर्फ झुमके पहन के फिरते हैं ऐसे एलीट। उनके घर वाले तो 2.5 लाख के सिर्फ झुमके पहनते हैं। सर 95% आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो हमारी पाकिस्तान की आबादी है वो इस टाइम बिलो पॉवर्टी लाइन जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर बात करेंगे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि भारत हमसे आगे निकल गया। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं। अगर ताल्लुकात बहाल हों, इधर के लोगों का उधर आना जाना हो, उधर का इधर हो, कैसा फील होगा? पे में भी बीजेपी में भी पढ़े लिखे लोग हैं, ये नहीं अब नरेंद्र मोदी से जाहिल हो, उसके बाकी जो नीचे कुछ लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं। सर हम ये स्टेटमेंट पास करते हैं इंडिया का वज़ीर आज़म चाय बेचने वाला है, इंडिया का वज़ीर आज़म पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन एक ऐसा शख्स जो है उसने 1 अरब 25 करोड़ 30 करोड़ को संभाला हुआ है। पूरी दुनिया में उसका नाम मतलब जो है वो अभी मतलब गूंजता है पूरी दुनिया के अंदर। हमारे वज़ीर आज़म तो खुद ये कहते हैं बेगर्स आर नॉट चूज़र्स। हमने क्या इमेज पोर्ट्रे किया? अगर वो ठीक है पढ़े लिखे नहीं हैं, आप कह रहे हैं, इससे बड़ा तो जाहिल होगा ही नहीं। पूरा देश दुनिया में कोरोना ख़त्म हो गया और ये मुंह पे भैंस गाय वाला जो जाब होता है वो लगा के बैठा हुआ है और हाथ में बैग लिया हुआ, लग रहा है इसमें फटने वाला बम लिया है, फट्टू बम। जब से पाकिस्तान बने ना यही होया जा रहा है। आवाम का कोई नहीं सोचता, इनको अपनी बारियों की बड़ी होती है। हमारी बारी आएगी, हमारी बारी आएगी। इंडिया प्रैक्टिकली बात श्रीलंका की हो, बात अफ़गानिस्तान की हो, बात तुर्की की हो, हमेशा इंडिया ही आगे रहता है और बढ़ चढ़कर मदद करता है। जापान भारत में बुलेट ट्रेन चला रहा है 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। चाइना ने पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स किए हैं लेकिन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ किए हैं। ये कैसा दोस्त है कि जो भी प्रोजेक्ट लगाता है हाई रेट के साथ लगाता है, और इंडिया में जितने भी प्रोजेक्ट लगते हैं वो वाकई उनके अगर आप जाके स्टैट्स देखें तो पता चलता है कि दोस्ती का हक अदा हुआ है। पाकिस्तान को निगोशिएट करना नहीं ना था। हमने स्टार्ट से ही जो पॉलिसी बनाई है चाइना के साथ वो ऐसी बनाई है कि हम आपसे दोस्ती सिंपल नहीं कर रहे हैं, हम आपके नीचे लग रहे हैं। तो अब जब इंडिया बात करता है ना जापान से, जापान को फ़ायदा है इंडिया से। जब जापान अपनी ट्रेन लगाएगा, उनकी कंपनीज़ यहाँ पे खोलेंगी, जापान को फ़ायदा होगा, रेमिटेंसेस वहाँ जाएंगे। पाकिस्तान में पहली बात मसला ये है कि जो गवर्नमेंट है उसे जब निगोशिएट ही नहीं करना था किसी चीज़ को, क्योंकि उन्हें पता नहीं ना चीज़ों का। मैं तो बता रहा हूँ, उन्होंने पढ़ा हुआ कुछ नहीं है। उन्हें बस अगर कोई कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे ये सड़क बना दूंगा या ये ट्रेन लगा दूंगा, वो समझते हैं यहाँ लोगों को नजर आ जाएगा हमने ट्रेन लगा दी, हमने सड़क लगा दी है, बस इसी नहीं। दिल्ली में लोग पढ़े लिखे हैं, वो बाहर निकलेंगे दिल्ली बंद, इंडिया बंद। पाकिस्तान में मसला ये है कि इस्लामाबाद बंद, पाकिस्तान बंद नहीं होता, नहीं होता। इस्लाम उन दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करना किसको आता है? अच्छा, क्या हमें इंडिया से अब सीख लेना चाहिए? मतलब क्या अब ट्रेड इंडिया से कर लेनी चाहिए? हम यूरोप ना जाएं, अपनी नेबर कंट्री से देख के ही हम क्यों नहीं सीख लेते? उससे ट्रेड तो आपको बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन मसला ये वो खुद भी नहीं हमसे करना चाह रहे ना। क्या आप लोगों को लगता है कि इन पाकिस्तानियों का जहालत कहीं जाएगा? 50 साल 100 साल में कभी जहालत जाने वाला है। माता पिता अपने बच्चों को यहीं सब स्टार्टिंग में जहालत दिमाग में डालते हैं कि इंडिया ऐसा है, वहाँ पर भुखमरी है, ज़्यादा गरीबी है, तो बड़ा हो के और ज़्यादा जहालत भर जाता है आगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा।